तो यहाँ वॉशिंग मशीन में एक ही कैपेसिटर देता है और एक ही कैपेसिटर के अंदर से 4 तार तरीके से कनेक्शन कर देंगे तो हमारा मोटर जल भी सकता है, खराब। ये रहा 4 तार वाला कैपेसिटर जो कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगे स्पिन मोटर और वॉश मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल चलेगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 17वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो कैपेसिटर लगता है जिसमें 4 तार होते हैं उसको किस तरीके से आप चेक करेंगे, कौन सा तार किस मोटर के लिए होता है, ये सारी चीज़ें कैसे पता करेंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको प्रैक्टिकली भी इस वीडियो में ये चीज़ चेक करके भी बताऊंगा कि कौन सा बड़ा कैपेसिटर होता है, कौन सा छोटा कैपेसिटर होता है और किस कैपेसिटर को किस मोटर के साथ जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगने वाले कैपेसिटर के बारे में सब कुछ जानें। और यहाँ नीचे लिखा है 4 तार वाला रनिंग कैपेसिटर और यहाँ पर हमने 4 तार वाला रनिंग कैपेसिटर बना भी दिया है। वॉशिंग मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें आपको पता होगा, अब तक आप वीडियो हमारी यहाँ तक देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कुल 2 मोटर लगते हैं। एक मोटर का नाम वॉश मोटर होता है जो कि कपड़ों को धुलता है और एक मोटर को हम स्पिन मोटर कहते हैं जो कि कपड़ों को सुखाने का काम करता है। और जो भी मोटर होते हैं इन मोटरों को चलाने के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता होती है और वह कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में एक ही कैपेसिटर देता है और एक ही कैपेसिटर के अंदर से 4 तार निकाल देता है। और ये 4 तार का मतलब ये है कि इसमें डबल कैपेसिटर बनाया है। आपको पता होगा कि यदि एक सिंगल कैपेसिटर होता है तो उसके अंदर से केवल 2 ही तार निकलते हैं, लेकिन यहाँ से टोटल 4 तार निकला हुआ है और चारों तारों का जो कलर है, रंग है, वो अलग अलग है। और यहाँ पर इस पे कुछ लिखा भी रहता है। यदि ये चीज़ पढ़ सकते हैं तो आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि ये किसी कैपेसिटर के ऊपर से मिट गया है, हट गया है और ये लिखावट वहाँ पर मौजूद नहीं है, तब आपको कनेक्शन करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वीडियो बहुत ही छोटा है और टॉपिक भी बहुत छोटा है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, गलत तरीके से कनेक्शन कर देंगे तो हमारा मोटर जल भी सकता है, खराब हो सकता है। तो इसको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यदि कुछ लिखा गया है उस चीज़ को पढ़ा जाए तो मेन चीज़ें क्या लिखी रहती है, 12 + 5। इसमें 2 कैपेसिटर है, एक 12 का है और दूसरा किसका है, कितने का, 5 MFD का है। जो कैपेसिटर होता है उसके पावर को MFD में लिखा जाता है। MFD का मतलब होता है माइक्रोफैरड। तो एक 12 माइक्रोफैरड का है और एक 5 माइक्रोफैरड का है। 12 माइक्रोफैरड वाला कौन कौन सा है, यहाँ पर 4 रंग के तार है, चारों एक ही जैसे, मतलब एक ही जगह से निकले हुए हैं। तब आपको कैसे पता चलेगा, वैसे तो हमने चित्र में अलग अलग ऐसे कर दिया है और दोनों का नाम भी अलग अलग लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है ग्रे + येलो = 12। यहाँ पर देखिए ग्रे वाला रंग और येलो वाला रंग जो है इसके बीच में 12 MFD का पावर है, मतलब ये 12 MFD वाला कैपेसिटर है। और उसके बाद इधर लिखा है रेड + ब्लैक = 5 MFD, मतलब ये 5 MFD का है। अब आपको एक बात और सीखना और समझना होगा कि वॉशिंग मशीन में जो 2 मोटर होते हैं उन दोनों मोटरों में शक्तिशाली कौन होता होगा, ज़्यादा काम किसके ऊपर, ज़्यादा लोड किसके ऊपर होता होगा। तो जो कपड़ा धोता है
मतलब जो वाश मोटर होता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड होता है, इसी वजह से उसको शक्तिशाली बनाया जाता है, मतलब पावरफुल बनाया जाता है। और उस मोटर के लिए 12 MFD मतलब कि बड़ा वाला कैपेसिटर, कहने का अर्थ ये है कि ज़रूरी नहीं कि सभी में 12 + 5 लिखेगा, लेकिन यह हो सकता है कि एक में बड़ा मान 1 लिखेगा और एक उसका छोटा मान लिखेगा। 8.5 MFD से लेकर के 12.5 MFD तक का रनिंग कैपेसिटर आता है और 4 से लेके 6 MFD तक के, सॉरी ये रनिंग नहीं, मतलब कि आपका वाश मोटर के लिए कैपेसिटर कितने से कितने के लिए 8.5, न्यूनतम 8.5 MFD से लेकर के 12.5 MFD तक का आ जाता है। और स्पिन मोटर की बात की जाए, ये वाश की बात हो रही है वाश मोटर के लिए, और स्पिन की बात की जाए तो स्पिन मोटर कम से कम 4 MFD का आएगा और अधिकतम जो है कि 6 MFD तक का आ जाता है। अब इसमें आपको बस बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सोचना है कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो बड़ा कैपेसिटर किसके लिए? तो वाश मोटर के लिए। छोटा कैपेसिटर किसके लिए? तो स्पिन मोटर के लिए। अब ये कैपेसिटर के ये जो दोनों वायर होते हैं, मोटर के किन 2 वायरों पर जोड़े जाएंगे? तो मोटर से भी 3 तार निकलता है, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। याद रखिएगा, यहीं से कॉमन को छोड़ देना है, रनिंग और स्टार्टिंग में इन दोनों तारों को जोड़ देना है। अब पूछिएगा कि ग्रे वाला येलो वाला किस में जोड़ा जाएगा? तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप ग्रे को रनिंग में जोड़ें, येलो को आप स्टार्टिंग में जोड़ें। कोई भी तार किसी भी तार पर जोड़ा जा सकता है रनिंग और स्टार्टिंग में से। बात समझ में आया? चाहे स्पिन मोटर का हो चाहे वाश मोटर का हो, दोनों में यही हाल होता है। अब एक बात और, ये चीज़ तो लिखा था तो हमको साफ साफ समझ में आ गया कि ये वाश मोटर के लिए होगा। 12 MFD है ना, ग्रे प्लस येलो यहाँ लिखा है बराबर 12, इसका मतलब ये 12 MFD आ गया और दूसरा वाला 5 MFD आ गया, तो ये वाश के लिए होगा, वाश मोटर के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा? स्पिन मोटर के लिए होगा। लेकिन यदि इस पे नहीं लिखा रहे, ये सारी चीजें मिट जाए, तब आपको कैसे पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? उस समय सिर्फ बड़ा और छोटा समझ में आएगा, मतलब ये 12 या 5 नहीं समझ में आएगा। सिर्फ आपको चेक करने का तरीका जो मैं बताऊंगा उसमें सिर्फ आप बड़ा और छोटा चेक कर सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। और यदि आपको ये पूरा MFD चेक करना है कि कितने पावर का कैपेसिटर है, तो उसके लिए आपको क्लैंप मीटर का एक एडवांस वर्जन आता है जिसमें कैपेसिटर को चेक करने का भी ऑप्शन आता है, जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो आप अपने पास रखेंगे मीटर, तो मीटर से भी चेक करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा जो है कि पावर का कैपेसिटर है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक लेना है सीरीज बोर्ड। सीरीज बोर्ड समझते होंगे, इसमें एक बल्ब लगा रहेगा और यहाँ से चेक करने के लिए 2 तार निकलेगा। यहाँ मीटर से अब इसको नहीं चेक करेंगे हम लोग, 2 तार निकलेगा। दोनों तारों को यदि आप आपस में सटाते हैं तो इसमें का बल्ब जलता है। सीरीज बोर्ड बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो यहाँ पर ये डायग्राम देख लीजिए, इसी डायग्राम के आधार पर आप एक सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। ये 4 गो डायग्राम है, चारों को मैं बारी बारी से यहाँ से दिखा रहा हूँ। यदि आप डायग्राम को समझ सकते हैं तो इन चारों में से जो आपको उचित लगे वो आप सीरीज बोर्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इन सीरीज बोर्ड के द्वारा जो टेस्टिंग का वायर निकलता है, ये 2 ठे निकलेगा। इन दोनों तारों को यदि आप इस दोनों पर लगाएंगे तो बल्ब का प्रकाश देख लीजिएगा कि बल्ब का प्रकाश कैसा है। अब आपको अनुभव करना है, और वही ये दोनों तारों को इस दोनों पर लगा दीजिएगा, वहां पर बल्ब का प्रकाश देखिएगा। दोनों में अंतर समझिएगा कि जिस पर ज्यादा जलेगा, मतलब किस पर कम जला है, किस पर ज्यादा प्रकाश दिया है बल्ब, तो जिस पर ज्यादा प्रकाश देगा वो बड़ा
कैपेसिटर होगा, जिस पर कम प्रकाश देगा वो छोटा कैपेसिटर होगा। इतना तो क्लियर आपको हो ही गया होगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा इसी चीज को सीखते हैं। और यदि मान लेते हैं चारों एक ही जगह से निकल गया है तो कैसे पता किया जाए। मान लेते हैं एगो इसमें का पकड़ा गया, एगो इसमें का पकड़ा गया, तो इस पे आपका बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब आपने अलग अलग वाले कैपेसिटर के तारों को पकड़ लिया है, उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरे वाले वायर को पकड़ के देखिए, जिन दो तारों के बीच में बल्ब जल गया समझिएगा वो एक कैपेसिटर का है और जो दो बचा हुआ है वो दूसरे कैपेसिटर का है। तो प्रकाश को भी ध्यान में रखना है कि सीरीज बोर्ड से चेक करते समय जिस पर ज्यादा प्रकाश आ गया वह बड़ा कैपेसिटर है, मतलब वो वाश मोटर के लिए लगेगा, और जिस पर प्रकाश कम आया है वो स्पिन मोटर के लिए लगेगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 4 तार वाला कैपेसिटर जो कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगे स्पिन मोटर और वॉश मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है लेकिन आधा अधूरा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे और इसको मैं जूम करता हूँ, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 12+5 इसमें लिखा है, सेम यही कैपेसिटर मैंने बनाया भी था। यहाँ पर 12+5 लिखा है, MFD लिखा है, और बाकी जो कलर वाइज लिखा था कि कौन सा कलर 12 का है और कौन सा 5 का है वो मिट गया है। इसी वजह से हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा जो है कि इसमें कैपेसिटर बड़ा वाला है मतलब 12 MFD का है और कौन सा कैपेसिटर छोटा वाला है मतलब 5 MFD का है। लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों तार अलग हैं और ये दोनों तार एक कैपेसिटर के होंगे। गलती से मान लेते हैं कि आपने ये और ये कैपेसिटर का तार बना लिया है ब्लैक वाला, और इधर का एक तार इधर का पकड़ा गया और एक तार इधर का, तो इसमें आपको कोई भी जो भी रिस्पांस मिलना चाहिए इस सीरीज बोर्ड के द्वारा वो चीज़ आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। और इसमें देखिए ये हमारे पास ये सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड का ये मेन एक प्लग है। इसको हम मेन बोर्ड में लगाएंगे। थोड़ा सा हम बोर्ड को दिखा देते हैं, इधर के तरफ आप ध्यान दीजिएगा, वो बोर्ड कोने में दिख रहा है, उसी बोर्ड में हम इसको लगाने वाले हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद ये मेरे पास एक लीड है टेस्टिंग वायर का, इसमें भी हमने एक प्लग लगा रखा है और ये वायर पूरा देख सकते हैं। इसमें हम लगा करके इस चीज़ को यहाँ से ये ऑफ करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। जो भी मैंने पीछे डायग्राम बताया है उसी डायग्राम के तहत ये बोर्ड बनाया गया है। यदि आपको बोर्ड का बनाने का सब कुछ सीखना है तो वायरिंग का इंतज़ार कीजिए। वायरिंग का कोर्स स्टार्ट होगा तो उस समय हम सभी बोर्ड के बारे में बताएंगे, कितने टाइप के बोर्ड होते हैं, कैसे आप उसका कनेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको समझ में आएगा। हमने जो है इसको मेन बोर्ड में लगा दिया है। अब इसको चेक करते हैं कि इधर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। देख सकते हैं इधर बल्ब जो है कि हम लोगों का जल गया। अब इसी चीज़ को हमें देखना है इस कैपेसिटर में इस लीड के द्वारा। अभी इसको हमने चेक कर दिया, इधर लाइट आ रहा है, लेकिन इसमें लगाने के बाद हम इस दोनों तारों को आपस में सटा करके देखेंगे। देखिए लाइट सटाने के बाद ये जल रहा है। तो अब हम जो है कि इसको इन दोनों कैपेसिटरों में बारी बारी से चेक करेंगे कि किसमें से ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, किसमें से कम प्रकाश आ रहा है। अब ब्लैक पर हमने एक तार को लगाया और एक को लगा दिया इसमें। प्रकाश पर ध्यान दीजिएगा कि कितना प्रकाश है, ठीक है। ये प्रकाश को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पढ़ लीजिए कितना है। अभी हम इस वायर को टच नहीं करेंगे जिस पर हमने उसको लगाया था, उसको हम शॉर्ट भी कराएंगे क्योंकि वो चार्ज हो चुका होगा। अब इसमें हम देखते हैं, दोनों में मिलाइएगा। इसमें हमारे हिसाब से प्रकाश इसमें ज़्यादा है और इस वाले में इसको देखिए ध्यान से, इसमें प्रकाश कम है। इसका मतलब ये ब्लैक और जो रेड है ये क्या होगा, ये छोटा कैपेसिटर होगा जिसमें कम प्रकाश आ रहा है। देखिए ये चार्ज हो गया था, यदि हम उसको टच करते हाथ से तो वो मार देता। इसमें भी चार्जिंग हो रहा था लेकिन ये कम चार्ज था।
सीरीज बोर्ड था, इसी वजह से जो है कि ये आसानी से चेक हो गया और मुझे पता भी चल पाया। ये जो है छोटा कैपेसिटर है क्योंकि इसमें प्रकाश कम आया है, और ये बड़ा कैपेसिटर है, बड़ा कैपेसिटर का वायर है और इसमें प्रकाश ज़्यादा आया है। इसको हम स्पिन मोटर के जो रनिंग और स्टार्टिंग आते हैं वायर, उनके साथ इसको कनेक्ट कराएंगे। कोई भी वायर रनिंग पर, कोई भी स्टार्टिंग पर जोड़ा जा सकता है स्पिन मोटर के, और इसको हम वाश मोटर के साथ किसी को भी रनिंग पर और किसी को भी स्टार्टिंग पर, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर के तार को कभी भी मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर ही जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान जाइए। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने ये टेप लगाया है तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हमने क्या किया था, यहाँ से ये जो है तार निकल गया था रेड वाला, तो और वायर न निकले, और हमने इसके वायर को अंदर डाल करके इस पर कुछ लगा दिया है जिससे ये चिपक गया है, और वायर को हमने इधर करके और नीचे के तरफ लगा के टेप लगा दिया ताकि इसको टच करने पर यहाँ पर लोड ना पड़े, ताकि ये तार यहाँ से न निकले दोबारा। तो हमारा कैपेसिटर जो है कि सेफ रहेगा। ये बहुत पुराना हो गया है, इसके वजह से इसके ख़राब होने का चांस बना रहता है तार निकलने का, तो इसी वजह से हमने ये टेप लगा दिया। और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। बाकी अन्य कोई भी सवाल हो जो आपको न समझ में आया हो इस वीडियो में, तो वो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम आप लोगों से कि आप लोग जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, यदि आपको समझ में आती है तब तो ठीक है, इसको और नए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि चैनल को बड़ा किया जा सके, और भी हम कोर्स इस पर लाएं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। यदि चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा मैं जो है कि इससे निराश हो जाता हूं, तो उसमें आप जोश भरने का काम करें हमारे अंदर। इस वीडियो को या फिर जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको अपने करीबियों तक, नए लोगों तक जो सीखने की इच्छा रखते हैं उनके पास तक इनको भेजा करें, ताकि जो है कि सबको जो है इस बारे में पता चले कि और वो घर बैठे आराम से फ्री में सभी कोर्स कर सकें। जो भी कोर्स होता है सभी मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।